बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल आयशा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह के करम से और आप लोगों की दुआओं से। उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है, आज है हसन रज़ा की बर्थडे और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था। और आज मेरी आ रही है बहन, बड़ी वाली बहन, जिनकी जो मुझसे सबसे बड़ी हैं, तो वो हसन की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ रही थी। तो उनके आने की भी प्रिपरेशन की थी मैंने, बर्थडे की भी प्रिपरेशन की थी, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन। तो तंदूरी चिकन के अंदर मैंने डाला, पहले तो सबसे पहले चिकन को मैंने धो लिया था अच्छी तरीके से। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, धनिया पाउडर डाला 1 चमचा, और 1 चमचा हल्दी पाउडर डाला, 1 चमचा 2 चमचा मैंने मिर्च पाउडर डाला है, और 1 चमचा जो है मैं गरम मसाले डाल रही हूँ। उसके बाद फिर जो है 1 चमचा मैं मुर्गी मसाला जो होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो वो डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करके रख दूँगी। हो सके तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें, या फिर नींबू का रस वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसको तकरीबन मैंने सुबह बनाना था, तो मैं अभी इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। सुबह इसको मैं बना लूँगी। एक दिन पहले से मैंने प्रिपरेशन ये शुरू करी थी, क्योंकि मालूम होता है जब कोई आ रहा होता है तो हमें घर भी करना होता है, फिर आने वाले की तैयारी भी करनी होती है। तो इसके हिसाब से मैं अपना काम भी कर रही थी और अपना खाने की भी रेडी कर रही थी। यहाँ पर मैंने मसाले लगा के रख दिया है, इसको फ्रीज़ कर दूँगी या फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पे जो है मैं फ़िश को कट कर रही हूँ फिंगर फ़िश बनाने के लिए। तो यहाँ में मैंने छोटे-छोटे स्लाइसेस लिए हैं फिंगर फ़िश के लिए, और इसको इतने बारीक करना है जैसे या फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह तो होते हैं, उसके हिसाब के मैंने फिंगर टिप्स के हिसाब से काट लिए थे मैंने इसकी स्लाइसेस। और अब जो है इसमें मैं मसाले की तैयारी कर दूँगी। जो इसमें बैटर बनाऊँगी मैं, जो इसमें लगा के मैं रख दूँगी। इसको भी मैंने 2 दिन पहले ही सारी तैयारी करके रख ली थी। आप भी ऐसे क्या करें, जब आपके घर पे कोई मेहमान आने हो, जब आपको पता हो कि आने वाला है, तो एक दिन पहले से आधी प्रिपरेशन करके रख लें। उससे ये होता है कि हम आने वाले को भी टाइम दे सकते हैं। क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मुझे लोगों को भी देखना होता है, खाना भी बनाना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा ले अंडे को लिया है। अच्छी तरीके से हमने वो कर लेना है, बीट कर लेना है। अंडा मैंने एक लिया है और अब इसमें जो है मैं चीज़ें डालने वाली हूँ, मसाले वगैरह। तो मसालों में मैं क्या डालूँगी, मसालों में मैंने डाला है इसमें बेसन। सबसे पहले डाला 2 चमचे बेसन डाला है। जो बिरयानी का चमचा होता है, टेबल स्पून होता है, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ा सा सौंफ और कुटा हुआ धनिया भुना हुआ वो मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़ी सी क्रश चिली डाली है इसमें, यानी कुटी हुई मिर्चें। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। उसमें मैंने डाला है गरम मसाला 1 टीस्पून, और इसमें अब मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से नमक डालकर हम इसको वो मिक्स कर लेंगे, अपना बैटर रेडी कर लेंगे। उसके बाद अपना फ़िश पे जो है वो लगाकर तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दें, ताकि जो इसका जो टेस्ट है वो अंदर तक डीपली चला जाए और बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर मैंने उसमें मसाला वगैरह लगाकर अब मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि दूसरे दिन मुझे बनाना था, तो इसमें इतनी जल्दी नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च होती है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, वो भी टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यूज़ नहीं करा। आप चाहें तो चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी बना के हम इसको बैटर बना लेंगे। गाढ़ा गाढ़ा बैटर बनाना है, थोड़ा सा पतला हमने बनाना नहीं है, क्योंकि पतला बनाएंगे तो फिर फ़िश पे वो टिकेगा नहीं। तो इस पर हमने गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर बना लेना है। उसके बाद इसको फ़िश को डीप फ्राई कर लेना है। शैलो फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई में तेल जो मसाला होता है वो लगा रह जाता है, इसलिए हमें इसको डीप फ्राई करना है। ठीक है जनाब, यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो चुका है। और अब जो है हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट रेसिपी नहीं, यानी कि नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़िश के ऊपर गरम मसाला लगा के रख रही हूँ। आप लोग जैसे देखिए देख सकते हैं कितना गाढ़ा बना है, और इसी फॉर्म में आपने रखना है, पतला नहीं करना है, क्योंकि ये फ़िश पे लगा रह तो आप जाएगा और सिर्फ बेसन वैसे ही जो होता बांध है रही वो हैं फ़िश पे ताकि चिपक आपको जाता है, इसलिए मैंने ख़राब ना बेसन लगे, डाला है आपका हमें। फेस ख़राब चाहे ना तो लगे, इसमें आप इसलिए बांध सिरका रही या हैं। लीमू का ऐड जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस पर यूज़ नहीं करा, क्योंकि मेरे पास नींबू था नहीं, और सिरका जो है वो मुझे पसंद नहीं आता सभी को,
इसलिए मैंने इसमें यूज़ नहीं करा। आप चाहे तो इसमें सिरका या विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नहीं होता है कि वो जल्दी से यानी कि आपको गला देता है चीज़ें, इसलिए इस्तेमाल करते हैं और खुशबू भी अच्छी आती है। तो यहाँ पे ये मैंने सब मसाला लगा के रख दिया है और अब जो है मसाले लगा के रखे मैंने इसको, हालांकि फ्रिज में रखना था इसलिए मैं इसको एयर टाइट बॉक्स में रख दूँगी क्योंकि मुझे दूसरे दिन मेरे बहन ने आना है तो मैं इसको सुबह सुबह फ्राई कर लूँगी क्योंकि गैस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और मैंने 6 बजे खाना तैयार किया था। और यहाँ पर जो है मैंने तंदूरी आप लोगों को बताया था, उसमें मसाला लगा के रख दिया था तो मैंने उसको तेल में डाल के जस्ट ऐसे ही मसाला उसमें डाल दिया और उसको पकने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पर मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ, पुलाव बिरयानी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल डाला है पतीली में, उसमें प्याज, लाल मिर्च और खड़ा गरम मसाला जो जायफल, जावित्री, वो दालचीनी, लौंग और तेज़पत्ता और बड़ी इलायची जो होती है वो डाल के मैं इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी। खुशबू अच्छी आती है चावलों में, जो आखिर दम तक, आखिरी निवाले तक आपको उसकी खुशबू आती रहेगी और ये इंस्टेंट खुशबू होती है, यानी इसकी अपनी खुशबू होती है, कोई ऐड नहीं करनी पड़ती है हमें। यहाँ पे मैंने डाल दिए प्याज। जब हमारा मसाला कड़कड़ा लिया है तो इसमें प्याज डाल देना और दही में मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है और इसमें मैं नमक डाल दूँगी। और उसके बाद जो है मैं जब ये हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं दही डाल के उसको अच्छी तरीके से घोट लेना है। और जब मैं पुलाव बिरयानी जो थी वो चिकन की ही बना रही थी तो यहाँ पे मैंने पुलाव बिरयानी में यानी प्याज में अपनी दही और अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से भूनने के, जैसे तेल ऊपर आना शुरू हो गया अब इसमें मैं डाल दूँगी चिकन। चिकन जो है मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर थी। मैंने ये चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से बनाने के बाद थोड़ा सा फ्राई किया था, मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया था क्योंकि इस वक्त जब मैं ये खाना बना रही थी तो सुबह के 6 बज रहे थे, 6-7 बजे का टाइम था क्योंकि गैस हमारी उस दिन पूरे दिन नहीं आई थी और रात 5 बजे गैस आई थी और 7 बजे चली गई थी। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से खाना बना लिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिरयानी का पैकेट, मैंने इसमें ऐड किया है। चाहे तो आप बगैर बिरयानी के पैकेट भी ऐड कर सकते हैं, हल्दी और लाल मिर्च वगैरह डालकर। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बिरयानी का पैकेट ऐड किया है, टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है। और यहाँ पर जो है मैंने मसाले जो डाल दिया था तेल के अंदर और उसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी क्योंकि तेल हो गया हमारा, फिश हमारी फ्राई, वो चिकन हमारी जो है वो गल गई है क्योंकि हमारा जो दही ने पानी छोड़ा था और अदरक लहसुन वगैरह का पानी था उसी में हमारे चिकन वो गल गई है क्योंकि उसमें और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी ब्राउन प्याज। आप चाहें तो अपने घर में भी ब्राउन कर सकते हैं प्याज, वो पेस्ट बना के डाल सकते हैं या फिर बारीक बारीक काट के ब्राउन करें ताकि वो हाथ से अच्छी तरीके से क्रश हो जाए। इसी तरीके से मैंने ब्राउन प्याज को क्रश कर लिया था। क्रश करने के बाद फिर मैंने इसमें डाला था, उससे ये होता है तंदूरी चिकन आप बनाए बड़ा यम्मी लगता है। और इसके डालने के बाद आपने जस्ट 2 मिनट इसको दम पे रख देना है तो इसका जो पानी होता है वो खुद ही इसको प्याज को गाढ़ा गाढ़ा कर देता है सालन को। उसके बाद फिर आपने अपने हिसाब से जैसे शुरवा रखना है, जैसे इसमें शुरवा होता नहीं है, ब्राउन प्याज जब डालते हैं हम तो गाढ़ा हो जाता है स्वाद है। तो जस्ट सलसला रखने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तकरीबन आधे कप के बराबर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और अभी जब मैं दम के बाद इसको देखूँगी तो आप वो खुद देख सकते हैं इसका पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा, यानी जस्ट मसाला ग्रेवी बनी हुई होगी। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं मसाला ग्रेवी टाइप का ये बन गया है। और इसमें अब हमने करना क्या, अब इसमें हमने लगाना है दम कोयले का, क्योंकि तंदूरी बना रहे, तंदूरी में कोयला तो कंफर्म है डलना है। तो यहाँ पे मैंने प्याज का टुकड़ा रख लिया है, प्याज का जो छिलका होता है वो रखने के बाद मैंने इसको कोयला रखा, कोयले को मैंने ऑलरेडी फ्लेम पे रखा हुआ था। उसके बाद मैंने तेल डाल के इसको दम लगा दिया। यहाँ पे मेरी चिकन भी गल चुकी है, इसमें मैंने लाल मिर्च और टमाटर, हरी मिर्च और टमाटर डाल दिए हैं। और साथ के साथ मैं चारों खाने एक साथ ही बनाए थे। यहाँ पे मैंने चीज़ और आलू के पोटैटोज, चीज़ और पोटैटोज चिकन के कबाब बनाए थे वो रख दिए हैं। कैसे लगेगा? लगा कैसे लगाई बढ़िया कील ऊपर है अंदर है, ये तुम्हारा टास्क है इसके अंदर लगानी। तुम वो यूं करो, वो उसकी तरह सुपरमैन की तरह
तो मैं कह रही हूँ ऐसे जाओ ऊपर मैं ला मैं लगाऊं इसका नहीं ये खुद ही मानिया लगा लेगी। तो वो दूं पिन दूं अरे वो डबल टेप नहीं है, डबल टेप है जो डबल पिन है टेप दूं लगा- पिन हाँ 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 स्कार्फ पिन, लेकिन अब इसे इसमें स्कार्फ लगा पिन दूं। दूं ये पे लगा स्कार्फ पिन से। सेफ्टी पिन ये लो पकड़ो लगा। तो गाइस फाइनली अब हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या कर रहे सजाना शान के लिए। ओह माय गॉड गाइस फाइनली बन गया ये, क्या बोल रहे हो? तो बन गया है। बन गया। तो हसन को बन ओके हसन भाई की अभी एंट्री आप कुछ बोलेंगे? हम क्या बोले आप कुछ बोलेंगे? आज हम इतना खुश है कि बता नहीं सकते। आप कुछ बोलेंगे? मुझे जब साइन बोली जा रही है जरा चुप रहना चाह रही हूँ। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ इसको? जी इसको कपड़ा जी बिना कपड़े का ये इसको सदली लग रही थी। इसको सर्दी लग रही गाइस फाइनली वो आ चुके हैं। केक लिया उसका? ओह माय गॉड अरे मिठा मीठा। ओ भाई To you, happy birthday to you, happy birthday dear Hassan, हसन happy birthday, स्पीकर से happy birthday to you, happy birthday dear। हसन। तुम क्या बैठी हुए हो? हम भी खाली हो जाएगा। तेरी घर के जाए एक इधर लगा दो। ये पॉइंट वाली है, जहाज जाएगा जहाज। ज्यादा गाइस फाइनली हसन का केक रेडी हो चुका। अब हसन तिलावत करेंगे। बाहर पे लग रहा दोनों एक जैसे। वो बोल भी रही थी मोबाइल पीछे करो, लाइट पकड़ो, लगाओ उसमें। दोनों पे लगाओ। बच्चों को समझ नहीं आता, मम्मा कुछ भी किसी बच्चे को कुछ भी कर सकती। इसको हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग सुनाओ। हो रहा है। लगा के तो रखो। कौन है? नहीं लगी दूसरी निकाले। ले मैं फोर तालियां। छुरी ले लो हानिया से। दूध है। अबे रख दो। क्या रहा है नहीं आ रहा है। ये लो सुना। धुआं पंखा बंद कर दो। नहीं नहीं ये पंखे धुआं से खुद बाहर ही बाहर। आएगा। ये भी है। हाँ वो तू चेक करेगा। ओह वाओ। केक में लेके आ देना, केक में लेके आ देना तुम। आज चुप ले, चुप ले। केक का डाल दो, केक का डाल दो। भाई चुप ले। 5
तुम्हारे भाई ओ भाई हिंदू लाल हो गया यहाँ साइड। 4 5 पाँच 5 हो गए। और ये बोलो बोलो। उधर देखो ना। जल्दी से उधर। ये मेरे अरमानों का जनाजा निकला। ये ना जगह जगह से रंग हो गए। अरमान निकले। माशाल्लाह। और ये अरे वाह आसान है घड़ी तो कितनी फौजी हो वाली। 3 4 अब बल्ब खत्म हो जाएगी यार। सात हो गए। कितना मत गिनो, कम हो गए। 4 5 मेमुना को लेना, मेमुना का ही है। 7 नौ 7 सात अब हुए। हाँ और ये 8 हाँ सही हो गए। 8 हो गए। अब मेमुना का था ना तुम्हारा भी आ गया। मेमुना को दे दो। हाँ बात सुनो, ये तुम्हारे लिए तुम्हें चाहिए था ना, तुम्हारे पास नहीं रहा। सही। अब तुम अपने वाले पे लड़ना, वो अपने वाले पे लड़ेगी। दोनों एक स्टूल पे लड़ते थे। दोनों का हो गया। अब दोनों का हो गया। दोनों का पेट भी हो गया। तो सही है। केक तो खिला दो सबको। तो जनाब ये थी हमारी छोटी सी प्रिपरेशन और थोड़ी सी सेलिब्रेशन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।